तो वृंदावन के बहुत बड़े संत हुए। आज भी उनका मानव सेवा संघ है, आश्रम। अब उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, उनसे बातचीत का सौभाग्य मिला। और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, जो अपने रतनगढ़ के अग्रवाल पोदार, तो वो संत थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। सदय सेठ जी, जो चूरू के अग्रवाल, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ऐसे संतों की कहीं भी ये बात है कि जानी हुई बुराई का त्याग करें। तो जानी हुई बुराई का त्याग जो कर देगा, आज ही उसको अपने अंदर से ही शांति का अनुभव होगा। आप देख लो, आप एक छोटे बच्चे को भी आप बिना किसी कारण अगर डांट देते हैं, बाहर से आप आए, ऑफिस से आप थके थकाए आए और बच्चे ने कोई बात आपके सामने रख दी, ये दे दो वो दे दो, आपने कहा चल चल हट यहाँ से, तो आप जब तक उसको वापस माफी नहीं मांगोगे बच्चे से, तब तक आपके जलन नहीं मिटेगी। ये जानी हुई बुराई है भाई, इसका तो कोई दोष ही नहीं था। ये तो आया था कि पिताजी आए घर तो लिपट गया, ये ला दो वो ला दो, और आपको गुस्सा तो कहीं और था और आपने इस पे निकाला। तो जब तक उससे माफी नहीं मांगे तब तक आपकी जलन नहीं मिटेगी, चाहे वो छोटा बच्चा ही है। तो ये जो जानी हुई बुराई है, ये सबको पता है, बस हमें ये निर्णय करना है कि जानी हुई बुराई हम छोड़ देंगे आज। तो महाराज जी इसके लिए 3 बातें कहते थे। किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा और किसी का बुरा नहीं करूंगा। 3 बातें। तो इसमें पहली बात में हम तो अटक जाते हैं कि किसी को बुरा नहीं समझूंगा, ये कैसे हो सकता है? हमारे सामने वो हिंसा कर रहा है, कोई मान लीजिए कि कसाई है, वो अपने सामने ही मार रहा है जीव को, अब उसको बुरा कैसे नहीं समझू? तो इसका उत्तर महाराज जी देते थे कि आप बताइए कि उसका काम बुरा है या वो बुरा है। आज यदि वो इस काम को छोड़ दे और गले में कंठी धारण करके कह दे मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, फिर आप उसको बुरा समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो उसका वो कार्य बुरा है, नहीं कि वो बुरा है। वो तो है तो परमात्मा का ही अंश है, वो भी उसमें वही आत्मा है जो आप में है, उसके वही शरीर है जो पंचभूतों से आपका बना है, वही उसका बना है। तो किसी को बुरा नहीं समझूंगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, हाँ ये जो काम कर रहा है ये बुरा है, जीवों को मार रहा है, तो ये काम बुरा है, लेकिन ये खुद परमात्मा का ही अंश है। यदि इस काम को छोड़ दे तो ये भी शुद्ध है, ये सच्चिदानंद घन यही परमात्मा का अंश है। तो किसी को बुरा नहीं समझूंगा और किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। पहले किसी को बुरा समझेंगे तभी तो बुरा चाहेंगे, नहीं तो बुरा क्यों चाहेंगे? नहीं। और किसी का बुरा नहीं करूंगा। अगर ये 3 बातें हम अपने जीवन में धारण कर ले, तो आज ही हम सब उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें अमरता है, जिसमें स्वाधीनता है और जिसमें दुखों का सर्वथा अभाव। ऐसा जीवन तो सबको चाहिए, लेकिन उसका उपाय पता नहीं था, वो आज उपाय हमें पता लग गया, तो उस उपाय को हम लोग काम में लें। इस विषय में आप किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं, और किसी विषय में हो तो भी कर सकते हैं, पारमार्थिक मार्ग का कोई प्रश्न हो।